कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आपने कर्म के महत्व की व्यंजना करती कुछ पंक्तियां मेरे मुख से सुनी। बच्चों, कर्म तो हम सभी करते हैं, जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपेक्षित परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म से पहले हम विचार नहीं करते। जैसा कि हम पिछली कक्षा में हमने और आपने दान शीर्षक कविता को पढ़ते हुए जाना था कि दान एक धार्मिक क्रिया है, हम सभी करते हैं, लेकिन वो कितना सार्थक होता है, कितना उपयोगी होता है, किस दिशा में किया जाना चाहिए, क्या सोच समझ कर किया जाना चाहिए, उधर हमारा ध्यान सर्वथा उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने विश्वास और अंधविश्वास के अंतर को समझा था। आज पुनः कर्मों के इसी क्रम में हम और आप आगे बढ़ रहे हैं और काव्य खंड के अंतर्गत जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जो कविता हम पढ़ेंगे, वो है पथ की पहचान, भाग 1। आज हम एक भाग पढ़ेंगे। ये बच्चन जी की बहुचर्चित कविता है। एक भाग के अंतर्गत आज हम उनके जीवनी और इस कविता के कुछ अंश को पढ़ेंगे और शेष अगली कक्षा में, इसीलिए यहाँ भाग 1 लिखा है। आइए बच्चों, ये बहुत ही प्रासंगिक पाठ है और आप अभी जीवन की शुरुआत करेंगे। अभी तो पूरा जीवन उसे स्वर्णिम और अविस्मरणीय बनाने का मर्म है इस पाठ में, इस कविता में। आइए अविलंब चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर और प्राप्त करते हैं पाठ का एक संक्षिप्त परिचय। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों। इसकी हर पंक्ति, इसके हर शब्द हमें और आपको मत देंगे, हमारी चेतना को जगा देंगे, हमें सोचने के लिए बाध्य कर देंगे कि उपयोगी क्या है। अब आप जब इसको पढ़ लेंगे तो निसंदेह आप हर काम से पहले एक बार सोचेंगे अवश्य। तो सोचिए ये कितना अधिक उपयोगी है। आइए सबसे पहले पाठ का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें, क्योंकि ये जो संक्षिप्त परिचय है पूरे पाठ के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ध्यान दें बच्चों, पाठ परिचय शीर्षक जो है वो है पथ की पहचान। इसका प्रथम भाग, पहला भाग हम आप पढ़ेंगे। रचयिता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब काव्य की बात होती है, जब कविता की बात होती है, तो रचयिता या सर्जक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह लिखा नहीं जाता, ये रचा जाता है, हृदय से स्वतः प्रसूत होता है। तो रचयिता हरिवंश राय बच्चन। भाषा देखिए, सरल खड़ी बोली है, वही हमारे और आपके व्यवहार की, हर दिन के व्यवहार की भाषा, हमारे और आपके अध्ययन और अध्यापन की भाषा। शैली देखिए, प्रवाहपूर्ण गीत शैली। ये जो गीतात्मकता यहाँ दिख रही है, ये जब हम कविता की पंक्तियों में उतर जाएंगे तब इस आनंद को, इस आह्लाद को हम और आप महसूस कर पाएंगे स्वर में पिरोकर। रस देखिए, शांत गुण प्रसाद। और ये जो शीर्षक है पथ की पहचान, ये जो कविता है, ये काव्य कृति सतरंगिनी से लिया गया है। बच्चन जी की एक काव्य कृति है सतरंगिनी। ये कहीं कहीं सतरंगिणी लिखा हुआ भी मिलेगा, न और ड़ के अंतर पाए जाते हैं बच्चों। इसका एक सूत्र है जो यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन इसीलिए बता रही हूँ कि आप भ्रमित ना हो। सतरंगिनी या सतरंगिणी जो भी आप कहें, उसी से पथ की पहचान लिया गया है और आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आइए बच्चों, अब जानते हैं कवि के जीवन को कि कैसी थी उनकी शिक्षा दीक्षा। साहित्य की उन्होंने कितनी और किस तरह की सेवा की, हिंदी साहित्य को उनके दिए गए योगदान किस रूप में हैं, क्या मिला हमें, साहित्य में उनका क्या स्थान है। आइए सीधे सीधे कवि परिचय की ओर चलते हैं और जानते हैं कवि के जीवन को। संक्षिप्त परिचय है बच्चों आपके समक्ष, विस्तृत रूप से आप अपनी किताबों में पढ़कर विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा ये संक्षिप्त परिचय। आइए जानते हैं कवि परिचय। नाम देखें, हरिवंश राय बच्चन। जन्म बच्चों ध्यान दें, 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी आपका जन्म हुआ और मृत्यु देखें 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी।
बच्चों जन्म स्थान देखें, प्रयाग, इलाहाबाद भी कहते हैं, तो भ्रमित ना हो, जन्म स्थान आपका बच्चन जी का प्रयाग। पिता श्री प्रताप नारायण। माता को देखें, सरस्वती देवी। शिक्षा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। जीवन का ये वो पड़ाव है जो बहुत कुछ दर्शाता है, बताता है, सिखाता है, समझाता है। तो यहाँ देखें क्या है, ध्यान दें। शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूं, आप ध्यान दें कि आप देख रहे हैं यहां लिखा है अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी, कि आपकी विशेष योग्यता तो है, आपको पीएचडी की उपाधि मिली है, लेकिन किसमें? अंग्रेजी साहित्य में। पर आज हम पढ़ क्यों रहे हैं? आज हम हिंदी साहित्य में आपके योगदान को पढ़ रहे हैं, आपकी एक मनहर कविता पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इसीलिए बार बार इस तरफ खींच रही हूं कि वस्तुतः तो आपने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की, लेकिन हिंदी के प्रति आपका ऐसा अनुराग था, ऐसा लगन था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा समर्पण था कि एक विपुल साहित्य आपने हिंदी साहित्य को दे दिया, जिसके कारण आप हमेशा हमारी स्मृतियों में, हमारी पुस्तकों में रहेंगे और ऐसे ही हमें राह दिखाते रहेंगे। आगे देखें, लेखन विधा काव्य। ध्यान दें बच्चों कि आपकी जो विधा है वो काव्य ही है। आज हम और आप काव्य ही पढ़ेंगे भी। भाषा कैसी है देखें, सरल है, मधुर है एवं प्रवाहपूर्ण। अब जब अभी हम पथ की पहचान पढ़ेंगे तो हम ये परख भी लेंगे कि कितनी सरलता है, कितनी मधुरता है और कैसा वो प्रवाह है जो इनकी भाषा के लिए कहा जाता है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते हुए इस प्रवाह को, इस मधुरता को और इस सरलता को हम स्वयं परखेंगे, समझेंगे और इसमें डूबेंगे, इसमें उतरेंगे और इस प्रवाह में बहेंगे। शैली जो है वो आपकी मुक्तक है। तो बच्चों ये जान लें कि ये जो कवि का जीवन है वो कैसा रहा और क्या क्या इसमें आवश्यक जानकारियां। आइए आगे चलते हैं, कवि की कृतियों के बारे में जानते हैं। इस क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और परिचित हों कवि के सृजन से, उनकी कृतियों से, उनकी रचनाओं से कि उन्होंने क्या क्या लिखा। ध्यान दें बच्चों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, हलाहल, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला आदि। आपने अभी पढ़ा कि जो इनकी विधा है वो काव्य है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो रचना का क्रम है, ये मुख्य रचनाएं यहाँ हैं। विस्तृत रूप से आप अपनी पुस्तक को अवश्य पढ़ें। कुछ अन्य रचनाएं भी आपको मिलेंगी, जीवन के क्रम में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ एक संक्षिप्त परिचय है। आइए साहित्य में जान लें कि बच्चन जी का स्थान कहाँ है। बच्चन जी हिंदी साहित्य के अमर साधक थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सरलता, संगीतात्मकता और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। ध्यान दें बच्चों कि इनके काव्य में क्या पाया गया वस्तुतः, सरलता, संगीतात्मकता और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। बच्चन जी हिंदी के विशिष्ट लोकप्रिय कवि थे। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला बहुचर्चित काव्य कृति है, जिसको यहाँ अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। आपको, आपके मानस को, आपके चिंतन को, आपकी चेतना को, आपकी मार्मिकता को मथ देने वाला है, आपको चिंतनशील बनाने वाला है, विचारवान बनाने वाला है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम श्रम तो करते हैं, बहुत अधिक करते हैं और परिणाम नहीं मिल पाता अपेक्षित। तो एक बार ये विचार मन में उठता है कि आखिर मैं कर रहा हूं तो अपेक्षित परिणाम मुझे क्यों नहीं मिले। ऐसा बार बार मन में आता है। क्या कभी हमने विचार किया है? आइए आज जो कविता हमें पढ़नी है उसके माध्यम से हम जाने कि क्यों अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते, कहाँ कौन सी चूक कर जाते हैं हम और आप। आइए सीधे सीधे अब पाठ से जुड़ते हैं। सबसे पहले देखें पाठ का मूल भाव।
मूल भाव से अब आप परिचित हैं। मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव, वो भाव जिनको लेकर सर्जना की गई है इस कविता की, जो है पथ की पहचान। आज जो अंश पढ़ेंगे उससे संबंधित, वैसे तो पूरे क्रम में यही है कि किसी भी कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए, लेकिन आज जो अंश हम और आप पढ़ेंगे पहला और दूसरा, उससे संबंधित देखें। हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। लक्ष्य चुन लेने के बाद कार्य की कठिनता से नहीं घबराना चाहिए। और देखें, सच्चे कर्मवीर बनने हेतु उत्साहित किया गया है। इस कविता के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलेगा जिसको जीवन भर हम मथते रहेंगे, गुनते रहेंगे, और तब जाकर अपने जीवन में अपने कर्मों के बाद हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत ही प्रासंगिक कविता है, उपयोगी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए है। तो आइए बच्चों, सीधे चलते हैं अब पथ की पहचान कविता की ओर और पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखें, पथ की पहचान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पथ मतलब होता है रास्ता। हम सभी चलते हैं पर जान नहीं पाते रास्ता कैसा है, क्या चलना चाहिए था, कितना चलना है, किस दिशा में कार्य करना है, हम कभी नहीं सोच पाते। आज हमारा ध्यान कवि ने इधर खींचा है और देखें, एक एक शब्द जीवन को जगाने वाले हैं, जीवंतता से भरने वाले हैं, अपेक्षित परिणाम दिलाने वाले हैं और हमारे और आपके मानस को मथने वाले हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए। आइए, सबसे पहले तो किसी भी कविता को पढ़ने से पूर्व क्या करना है, हमें 2 से 3 बार उसका पाठ करना होता है। अभी इस पाठ का जब परिचय मैंने पढ़ा तो आपने सुना कि ये पंक्तियां जो है वो गीत शैली में हैं। ये जो गीतात्मकता, जो संगीतात्मकता है, आइए पढ़कर जानते हैं क्या है, फिर इसके निहितार्थ की तरफ चलेंगे, इसके भावों को समझेंगे, इसके मर्म को समझेंगे और अपने कर्म को, अपने पथ को फिर हम और आप अवश्य संवार पाएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले सामान्य पाठ बच्चों नहीं करूंगी, बार बार कई बार बता चुकी हूं, तो सीधे सीधे पंक्तियों में चलते हैं, छंद विधान के आधार पर ही, गीतात्मकता के आधार पर ही पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। बच्चों, आपको अर्थ बताने के लिए मुझे इन्हें तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में पढ़ना है, लेकिन आप पूरी कविता को एक बार पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक एक स्वर में पढ़ डालें। स्वर पढ़ें, आनंद कई गुना बढ़ा हुआ आप पाएंगे। आइए निहितार्थ की तरफ चलते हैं कि कवि क्या कहते हैं। पूर्व चलने के बटोही, बटोही का अर्थ होता है राहगीर, पथिक, राही, पंथी। पूर्व चलने के, तो कवि सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही, हे राहगीर, चलने से पूर्व ही बाट अर्थात रास्ता, पथ, बाट की पहचान कर ले। कि हे बटोही, हे राहगीर, हे पंथी, हे पथिक, तुम चलने से पूर्व ही राह की पहचान कर लो। किस राह की? जिस राह पर चलना चाह रहे हो। सोच लो, विचार लो, क्योंकि समय जो है वो रेत की तरह फिसलता जाता है। तो कवि ने यहाँ कहा कि तुम चलने से पूर्व ही हे राहगीर अपने राह की पहचान तुम कर लो कि वो कैसा है। क्यों? क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। अब देखिए कितनी बड़ी बात कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये जो राह है, जो कर्तव्य पथ है, जो जीवन का पथ है, इसके अनुभवों को, इस पर कैसे चलना है, कैसे कदम बढ़ाने हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। इसकी कहानी पुस्तकों में छपी हुई नहीं है, अंकित नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्म के माध्यम से अपनी कहानी लिखता है और कवि यहाँ यही बात बता रहे हैं कि चलने से पूर्व ही अपने मार्ग को देख लो, रास्ते को देख लो, पथ को पहचान लो कि क्या
उस दिशा में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे? क्या वो दिशा सही है? और तब जाकर आगे पग बढ़ाओ, क्योंकि किसी भी पुस्तक में इस मार्ग की कठिनाइयां, इसके अनुभव तुम्हें नहीं मिलेंगे। सही दिशा और कोई नहीं बताएगा, अपितु तुम्हें ही अपनी कहानी लिखनी है, क्योंकि पुस्तकों में इसकी कहानी छपी हुई नहीं है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, और किसी और के माध्यम से हमको इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता, हम आप जान नहीं पाते। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, हर कार्य को लेकर हर किसी के अनुभव अलग अलग हैं। एक ही कार्य का मेरा अनुभव अलग होगा और आपका अनुभव अलग होगा। तो जब हमारे और आपके अनुभव अलग हैं, तो फिर कैसे उस एक कार्य के लिए हम दोनों बिल्कुल एक जैसी बात कर सकते हैं? एक जैसा कार्य, एक जैसी दिशा, एक जैसा प्रवाह, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कब यही कहते हैं, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। किसी और ने किया तो वो मार्ग अलग था, उसकी परेशानियां, उसकी कठिनाइयां, उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियां अलग थीं। आज जब आप उस मार्ग पर चलेंगे, उसका वर्णन करेंगे, तो निसंदेह आपके समक्ष एक अलग समस्या होगी, एक अलग चुनौती होगी, तो आपके अनुभव अलग होंगे। यही कवि कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही अपने मार्ग की पहचान करो, बहुत सोच विचार कर अपने कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि पुस्तकों में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं अनुभव होगा, अपितु तुम्हें स्वयं अपनी कहानी लिखनी होगी अपने कर्म के माध्यम से। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, और किसी अन्य के माध्यम से हम इसका सही सही आकलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव, हमारा और आपका, हम सभी का अलग अलग होता है। आइए थोड़ा और आगे चलें। अब देखें क्या कहते हैं कवि, अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या पर गए, कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अद्भुत भाव है बच्चों, उतर जाइए इन पंक्तियों में, संवरने के लिए, अपने पथ को विशिष्ट करने के लिए, निष्कंटक करने के लिए। तो अब देखें आगे, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोले इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। अद्भुत भाव बच्चों। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं, अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या। ये जो जीवन का पथ है, ये जो कर्मों का पथ है, कवि कहते हैं अनगिनत राही, राही मतलब पथिक, राहगीर। कवि कहते हैं अनगिनत, अनगिनत अर्थात जिनकी गिनती न की जा सके, यानी बहुत अधिक लोग, अनगिनत कि जिन्हें गिना न जा सके, कि अनगिनत राहगीर गए इस राह से, उनका पता क्या। कवि कहते हैं कि ये जो राह है, ये जो जीवन का पथ है, जो ये कर्तव्य का पथ है, इस राह से अनगिनत लोग चले गए, जिनका कुछ पता ठिकाना नहीं है। चले गए यानी अपना जीवन जी लिया, अपने कर्म कर लिए, और आज वो नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो चले गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, उनका पता क्या। लेकिन क्या उनका पता है? किसी को नहीं मालूम। कितने लोग गए और उन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इतने अधिक लोग जा चुके हैं। लेकिन ध्यान दें, सचेत कर रहे हैं कवि, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों, कि अनगिनत लोग इस धरा पर आए, उन्होंने कर्म किया, वो चले गए, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें हम आप नहीं जानते, जिन्हें सारी दुनिया ने विस्मृत कर दिया, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पैरों के चिन्ह, उनकी निशानियां आज भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता बच्चों? रास्ता तो हर दिन बनता बिगड़ता जा रहा है। यहां इस शब्द के मर्म को समझें। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पैरों की निशानी छोड़ना, चिन्ह छोड़ना, मतलब उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से एक ऐसा चिन्ह बना दिया, एक ऐसा निशान बना दिया है जो बता रहा है कि वो आज भी न होकर स्थित हैं। आगे देखें, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। अद्भुत बात है कि वो जो निशानियां हैं, वो चिन्ह हैं, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके कर्म हैं जो निशानी के रूप में अंकित हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। वो जो निशानियां हैं वो मूक अर्थात गूंगी हैं, चुप है, वो स्वयं कुछ नहीं बोल रही हैं,
फिर भी देखिए कवि क्या कहते हैं, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जो मूक है, जो गूंगा है, वो बोलता नहीं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि जो निशानियां हैं ये गूंगी होकर, मूक होकर, मुंह बंद करके भी बहुत कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं, सुने। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। अब कवि कह रहे हैं कि हे पंथी, हे बटोही, हे राहगीर, हे पथिक, तुम्हें स्वयं ये जो निशान है और जो मूक होकर ये जो कुछ बोल रहे हैं, खोल इसका अर्थ पंथी, हे राहगीर, तुम्हें ही इसका अर्थ खोलना है, तुम्हें ही समझना है कि वो निशानियां कह क्या रही हैं। पंथ का अनुमान कर ले और उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर तुम्हें अपने रास्ते का अनुमान लगाना है, निश्चित करना है कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में करना है, क्या उपयोगी होगा। अनुभव किससे लेने की बात कवि ने कही, ये जो निशानियां हैं, जो मूक होकर भी बहुत कुछ बोल रही हैं, वो क्या बोल रही हैं वो आप समझें और उससे अपने जीवन को समझकर उस दिशा में मोड़ दें जहां से आप भी कुछ ऐसा विशिष्ट, अविस्मरणीय करके इस दुनिया से एक दिन चले जाएं। कवि यही बताना चाह रहे हैं कि कर्तव्य तो हम करते हैं, लेकिन हम सोच विचार कर नहीं करते। तो फिर कवि कह रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि हे राहगीर, तुम चलने से पहले ही अपने रास्ते के समझ को विकसित करो। तुम ये जान लो कि वो रास्ता, वो पथ कैसा है जिस पर तुम कदम बढ़ाने जा रहे हो। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चलें। अब जबकि तुमने निश्चित कर लिया कि हमें क्या करना है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। ध्यान दे, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। अद्भुत भाव है बच्चों, और निसंदेह ऐसा बहुत बार होता है कि हम और आप ये सोच लेते हैं कि ये मेरे हिस्से ही ये उलझने, ये परेशानियां आई हैं और जैसे सबने ऐसे ही कर लिया होगा। ये प्रश्न उठता है, हम आप परेशान होते हैं, मथते हैं, दुखी होते हैं, कर्म से विमुख होते हैं, अपना राह बदल देते हैं। लेकिन देखिए कवि क्या कहते हैं, अभी आपने सुना, आपने पढ़ा कि उन निशानियों को पढ़िए, सुनिए वो क्या मूक होकर बोल रही हैं, तब अपने राह का वर्ण करिए। और जब आपने चुन लिया, कदम आगे बढ़ा लिया, तब कवि कहते हैं यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। और जब आप कर्म के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तब ये सोचना कि ये जो राह है, ये जो कर्म है, ये बुरा है या अच्छा है, ये सुख हमें देगा या दुख देगा। इस तरह के व्यर्थ दिन इस पर बिताना, इन बातों को सोचना व्यर्थ है, ऐसा कभी मत सोचिए। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। और अगर आपको लग रहा है कि ये कठिन है, अब दूसरा काम करें, तो जान लीजिए अब असंभव कि वो भी असंभव है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बाधाएं हैं, तो कैसे आपको ये लग रहा है कि अगले राह पर बाधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए कवि कहते हैं आप डटे रहिए, उसी पथ पर आगे बढ़ते रहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अब कवि कहते हैं कि जिस राह पर निकल गए हो, अब इसे ही तुम बहुत अच्छा समझने लगो। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अब इसी राह को तुम आनंददायी समझ लो, इसे ही अपना मान लो, इसे ही सुखद मान लो, इसे ही अच्छा मान लो, तो क्या होगा, तुम्हारी जो यात्रा है वो सरल लगने लगी। क्योंकि हमारे और आपके मनोभावों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन के भाव जैसे होते हैं, बस वैसा ही सब कुछ हमें दिखाई देने लगता है। तो जब आप इसे अच्छा समझ लेंगे, तो ये सुखद परिणाम में परिवर्तित भी होगा और आपकी यात्रा भी जो है वो सुखद ही होगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। और ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे ही इस तरह सोचना पड़ रहा है, कि राह में परेशानियां हैं फिर भी साहस से हम डटे हैं और हमें ये काम करना है। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं। कवि कहते हैं सोच मत केवल तुझे, कि तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा, यह पड़ा मन में बिठाना, कि सिर्फ तुम इन भावों को मन में बिठा रहे हो। अगली पंक्तियों में देखें कवि क्या कह रहे हैं,
हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अभी आपने पढ़ा कि कवि कह रहे हैं कि तुम ये सोचकर मत घबराओ कि मुझे ही ये सोचना पड़ रहा है कि ये कर्म जो है वो अच्छे हैं और इससे यात्रा सरल बनेगी। तुम ये मत सोचो कि तुम ही मन में इन भावों को बिठा रहे हो, तुम ही परिस्थितियों से लड़ रहे हो, बल्कि हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। कवि कहते हैं जितने लोग आज तक सफल हुए, पंथी मतलब राहगीर, कि आज तक हर सफल, जितने भी लोग सफल हुए, जो भी राहगीर सफल हुए, यही विश्वास लेकर वो सब आगे बढ़े थे कि ये परेशानियां आएंगी, हमें डिगना नहीं है, पीछे हटना नहीं, वो साहस से डटे रहे। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। और कवि कहते हैं कि आज तुम अपने चित्त का, अपने मन का, अपने हृदय का, अपनी चेतना का इसी पर परख कर लो और ये जान लो कि बस तुम्हें यही करना है, डटे रहना है। आज अपने मन की परीक्षा भी कर लो, अपने मन को साध लो, उतर जाओ और ये सोच लो कि हर सफल व्यक्ति इसी तरह डट कर खड़ा रहा, परिस्थितियों से लड़ता रहा, तब आज वो सफल है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। हे राहगीर, चलने से पूर्व ही अपनी राह को भली प्रकार देख लो, जांच लो, सोच लो, विचार लो, तब कर्म में निरत हो, तब आगे बढ़ो। आइए बच्चों, इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। देखें क्या है। कवि व्यक्ति को चुने हुए कार्य में तन मन से जुट जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। भाषा सरल खड़ी बोली जिसे हमने और आपने महसूस किया। शैली देखिए, प्रवाहपूर्ण गीत शैली। ये जो गीतात्मकता है और ये जो प्रवाह है, आपने इस कविता को पढ़ते हुए इस प्रवाह को भी महसूस किया और ये जो गीतात्मकता है इसको भी आपने महसूस किया। ये और भी महसूस कर पाएंगे जब इस कविता को 2 से 3 बार आप सस्वर स्वयं पढ़ेंगे। बच्चों अवश्य पढ़िएगा, आप एक अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे और ये पंक्तियां, इसके एक एक शब्द आपके जीवन को नई दिशा देंगे। इसलिए आप इसको अवश्य 2 से 3 बार पढ़ें। रस जो है वो शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा अलंकार अनुप्रास। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चले। आपने इस पाठ को पढ़ते हुए, वैसे तो मैं अर्थ बताती रहती हूँ, पाठ को पढ़ने से पूर्व भी आप एक पूर्व तैयारी करते हैं, तो शब्दों के अर्थ आप पढ़ते हैं, लेकिन बार बार कई बार जब मैं बताती हूँ तो वो आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। आइए इसलिए एक बार फिर से कठिन शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द जो आए थे उनके देखिए अर्थ। बाट पथ रास्ता, मूक अर्थात गूंगा, पंथी बटोही राही राहगीर, व्यर्थ अर्थात बेकार, चित्त अंतःकरण मन। आइए बच्चों, क्योंकि ये पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए मूल्यांकन तो अभी नहीं होना है, कुछ गृह कार्य आपको दे रही हूं। आइए देखें गृह कार्य क्या क्या आपको इसमें करना है। कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से पढ़ें और इसके बाद पूरी कविता का 2 से 3 बार सस्वर पाठ करें। आपको बहुत आनंद आने वाला है। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया। बच्चों सच कहें तो आज हमने जीवन के मर्म को जाना है, अपने सही कर्म को जाना है और हमने ये जाना है कि कर्म तो हम करते रहते हैं, लेकिन क्यों अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हमें बहुत सोच विचार कर कार्य करना चाहिए और जब कार्य में हम निरत हो जाएं, एक बार हम चल पड़ें, तो मार्ग की बाधाओं को देखकर ठहरना नहीं चाहिए। अगली कक्षा में इस पूरे अंश को हम पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।